अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार का अभिनंदन करती हूँ तथा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सब पर अपनी कृपा का हाथ हमेशा बनाए रखें। आज मैं आप सबके साथ बाबा का वो चमत्कार शेयर करने जा रही हूँ जो उन्होंने भजन के 3 दिन पहले किया था, और इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से किया भी था। पिछले साल मेरा बेटा भजन में आ नहीं पाया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। पूरे साल वो परेशान रहा और यही कहता रहा कि इस बार के भजन में मैं भजन के प्रारंभ से अंत तक बराबर बैठा रहूँगा और बाबा का ध्यान करूँगा। तो हम लोग कहते थे कि बस बाबा से प्रार्थना करते रहो, वो तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। और फिर इस साल 23 जनवरी को हम लोगों ने भजन रखा, ये सोचकर कि 2 दिन की छुट्टी है, सेकंड सैटरडे संडे की, इन लोगों को आने में कोई असुविधा भी नहीं होगी और भजन में सम्मिलित भी हो जाएंगे। पर 20 तारीख की शाम को बेटे का फ़ोन आया कि अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग बहुत हो रही थी। तो वो घर चला आया। तो मैंने पूछा डॉक्टर को दिखाया? तो कहने लगे नहीं, डॉक्टर नहीं मिले और मैं वेट नहीं कर पा रहा था, घर आ गया हूँ। पर मैंने दद्दा से दवाइयाँ लिखवा ली हैं हाल बता के। दद्दा माने मेरी बड़ी बहन का बेटा, मेरी वो बड़ी बहन है जिन्होंने मुझे 13 साल से अब तक माँ का प्यार दिया, और आज जो मेरा वजूद है वो केवल उन्हीं की वजह से है, वरना मैं जिंदगी के अंधियारे में कब को गुम हो गई होती। और मेरी बड़ी बहन के बच्चे मेरे बच्चे जैसे हैं और मेरे अपने बच्चे उनका बहुत सम्मान करते हैं, और कोई भी परेशानी आती है तो उनसे सबसे पहले राय ले लेते हैं। तो आज भी उनसे दवाइयाँ लिखवा ली उसने। तो फिर मैंने बहू के लिए पूछा कि आई कि नहीं आई। उसने कहा नहीं, वो अभी ऑफिस से नहीं आई है और उसको पता भी नहीं है। तो मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया, बेटे का हाल बताया, और हमने कहा कि तुरंत उठ के ऑफिस से कुछ दवाइयाँ दद्दा ने लिखवाई हैं, उनको लेते हुए घर पहुंच के मुझे फ़ोन करो, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो वो तुरंत जो है ऑफिस से उठ गई और 9 बजे उसका फ़ोन आया कि घर आ गए हैं। वैसे अभी इनको वॉमिटिंग हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। तो उसके बाद मैं पूजा घर में गई और मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा प्लीज़, हम जानते हैं कि अगर कोई अच्छा संकल्प करता है तो उसके मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं, पर मुझे ये भी पता है कि आप हर बाधाओं को टालकर अगर संकल्प अच्छा है तो आप उसे ज़रूर पूरा करते हो। अगर बेटे से कुछ गलती हो गई हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, और मैं उसके नाम से विभूति खा रही हूँ उस तक पहुँचा दीजिएगा। और इतना कह के मैं चुपचाप बैठ गई और मेरे मन में सांत्वना ये मिल गई कि मैंने विभूति खा ली है और उसको आराम मिल जाएगा। खैर 11 साढ़े 11 बजे करीब बहू का फ़ोन आया कि उसने दवाइयाँ दे दी थी। उसके बाद वो सो गए हैं, अब आराम है, आप भी सो जाइए। सो गए। फिर सुबह करीब 21 तारीख की बात, हाँ 21 तारीख की सुबह उसका फ़ोन आया बेटे का। तो उसने जो कुछ बताया इतना अच्छा लगा सुन के, और बाबा के प्रति विश्वास बहुत बढ़ गया। इधर मैंने 9 बजे विभूति खाई, मुझे नहीं पता था कि बाबा क्या लीला दिखाने वाले हैं, और उसको 9 और 9:30 बजे के बीच उसका मन किया कि वो विभूति खाए। वैसे हमने अपने बच्चों को किसी नियम में नहीं बांधा है कि रोज़ खाओ, जब उनका मन होता है वो लोग खा लेते हैं। और ये है कि जैसे कभी कोई तीज त्योहार पड़ा बाबा का, उसमें खा लिया, या जब, क्योंकि रोज़ में ऐसा होता है कि अगर किसी दिन ना खाए तो फिर या भूल जाएं तो मन में संदेह होता है कि आज नहीं किया, पता नहीं काम होगा कि नहीं। तो इसलिए सबको हमने विभूति का 1-1 पैकेट दे दिया है, पर किसी से ये नहीं कहा कि रोज़ खाओ। वो काम मैं स्वयं करती हूँ हमेशा। तो उस दिन भी उसने बताया कि 9 साढ़े 9 बजे के करीब उसका मन विभूति खाने के लिए हुआ।
तो उसने बहू से कहा कि मुझे विभूति दे दो, मन कर रहा है खाने का। तो बहू ने कहा कि मंदिर के ड्रॉर में वो सब सामान के साथ रखी है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, पर अभी 10 मिनट बाद मैं निकाल देती हूँ। और जब वो निकालने गई, उसने सोचा ड्रॉर खोल के विभूति ढूंढ लेते हैं। तो उसकी निगाह पड़ी कि बाबा की मूर्ति के सामने वो पैकेट रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसको किसी ने रख दिया हो। तो तुरंत उठा के लेके उसने दे दिया, और उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, दर्द कम हो गया, सो गए थे। और 21 तारीख को भी उनकी तबीयत ठीक रही, और 22 तारीख को दिन में सही रही, पर शाम को उसको फिर अचानक से दर्द हुआ हल्का सा, और उससे ज़्यादा घबराहट और धड़कन लग रही थी उसको। तो वो डॉक्टर को दिखाने गया, तो डॉक्टर ने कहा कि पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करवा के कल ले आइए, तब दवा देंगे। तो रात में फ़ोन हमारे हस्बैंड पास आया, तो उसने बताया ये हाल और कहा डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने कहा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, इधर मत आओ और अल्ट्रासाउंड करवा के वो कर लो, दिखा लो डॉक्टर को, और भजन तो तुम कभी भी कर सकते हो। खैर उसकी तबीयत उस टाइम नहीं ठीक लग रही थी, तो उसने फ़ोन रख दिया। कहते अच्छा पापा देखते हैं। पर अब मेरे मन में फिर से शंका जन्म लेने लगी। मन तो वैसे ही बहुत चंचल होता है, हमेशा उल्टी गति में भागता है, उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे मन में यही आ रहा था कि क्या आ नहीं पाएगा बाबा, आपने इतनी कृपा की, इतना चमत्कार दिखाया, और फिर ये बाधा क्यों। खैर कोई बात नहीं, हम सोचते रहे। रात में विश्वास में और मन में जंग चलती रही। मन कह रहा था कि शायद ना आ पाए, पर विश्वास कह रहा था नहीं, भजन में जरूर सम्मिलित कराएंगे बाबा। खैर सवेरे उठे हम लोग, और उठ के नहा धो के जल्दी जल्दी बाबा को नहला के और मंदिर सजाने का प्रबंध करने लगे। हम लोग हर साल बाबा को ड्राइंग रूम में निकालते हैं, और वहाँ बाबा का भजन होता है, 2 दिन बैठते हैं और फिर अंदर जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग करना था। तो मन में द्वंद्व तो चल ही रहा था। तो हमारे हस्बैंड ने सुबह कहा कि 10 बजे करीब कहा उसको फ़ोन करके देख लो और क्या हाल है, अल्ट्रासाउंड करवाया है, डॉक्टर को दिखाया है कि नहीं। तो हमने फ़ोन उठा लिया, और उठा के करते समय मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे मानो ज़िंदगी में बहुत बड़ी परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट निकलने जा रहा है। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और फ़ोन उसको किया। हमने कहा बेटा डॉक्टर को दिखाया। तो हंस के बोला, कहता अरे मम्मी मैं तो आधे रास्ते हूँ, मैं ठीक हो गया था सुबह, और नहा धो के नाश्ता करके पूजा करके हम लोग निकल चुके हैं, आधे रास्ते में हैं, और 1 बजे तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे, और शाम को अपने नियत समय पर भजन भी करेंगे। इतनी खुशी कि हम बता नहीं सकते हैं। मेरे मन की हार हुई, मेरे विश्वास की जीत हुई, मेरे बाबा की जीत हुई। तो इतना खुशी। खैर वो आ गया 1 बजे, और हम लोग फूलों से दरबार सजा रहे थे, सब ने मिलके सजाया, उसने भी करा, और पूरे आनंद से हम लोगों ने शाम को भजन किया। और भजन के बाद वो बिल्कुल ठीक था। सब लोगों ने नाश्ता जो किया वही उसने किया, जो बाबा का भोग लगाया वो बाबा का भोग खाया, और बिल्कुल स्वस्थ लगे। इसको दर्द ही नहीं उठा था या कुछ नहीं हुआ था। फिर संडे की सुबह को उसने अल्ट्रासाउंड करवाया पूरे पेट का। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जब रिपोर्ट लेके आया तो हम लोग चौंक गए। हम लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि इसको किडनी में स्टोन भी हो सकते हैं। दोनों किडनी में, एक में 8 mm का और एक में 10 mm का स्टोन था, और लीवर फैटी तो था ही, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी, इसकी वजह से ये परेशानियां हो रही थी। तो मंडे को उसने कहा कि हम डॉक्टर को दिखा देंगे। फिर बाबा के प्रति मन श्रद्धा से भर गया। हम बार बार कहते हैं कि वो अपने हर भक्त के संग रहते हैं। वो बार बार यही कहते भी हैं अपने प्रवचन में कि मैं हर भक्त के आसपास रहता हूँ, मुझे पता है कि वो उसको कब क्या चाहिए मैं उसको देता हूँ, या कब कौन सी विपत्ति आई है उसके ऊपर, उसका निराकरण भी वो बता देते हैं।
अगर छोटी सी समस्या का या इतनी विपत्ति का कि आने वाली है ना बताते तो शायद आगे बहुत बढ़ जाती। तो छोटी छोटी परेशानियां जब आए तो आदमी घबराए ना, उसका निराकरण सोचे और उसको संभालने की उसके अंदर ताकत होनी चाहिए कि हाँ, अगर हम बाबा पे विश्वास करते हैं तो बाबा अगर मुसीबत डालते हैं, मुसीबत तो हमको अपने कर्मों से मिलती है, पर हम ब्लेम तो बाबा को ही करते हैं कि बाबा ने ऐसा किया। ऐसा ना करके बाबा पे भरोसा करें। अगर उन्होंने हमको कुछ दिया है तो हमको कुछ सिखाने के लिए दिया है। हर कदम पे उनका एहसास करिए। और मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि हर क्षण जो एहसास मुझे होता है वो एहसास हमारे हर भक्त को हो, हमेशा हो। और यही मेरी मन की कामना है और एक दिन जरूर पूरी होगी। ये भी आप सबके साथ बाबा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अब मैं कुछ प्यारी सी पंक्तियां कहकर इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। यह पंक्तियां मुझे बहुत ही प्रेरणा देती हैं। सुख भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं, जिंदगी में लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ जो भगवान ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। ओम साईं राम। सद्गुरु साईनाथाय नमः।